हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं बलराम शर्मा, आपका भाई, आपका मित्र, आप सभी का अपने YouTube चैनल बलराम शर्मा 9468 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। परमपिता परमात्मा से आप सभी के सुख जीवन की भी कामना करता हूं। दोस्तों, आज फिर एक छोटी सी कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी कहानी अच्छी लगेगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आइए दोस्तों, कहानी शुरू करता हूँ। एक बार एक गांव के अंदर एक छोटा सा परिवार रहता था। वो बहुत ही गरीब था, जिसमें मियाँ बीवी और उनका 10 साल का बच्चा रहता था। उसके पिता एक फैक्ट्री के अंदर काम करते थे, जो सुबह जाते थे और सीधा शाम को आते थे। उसकी माँ भी घर में कुछ ऐसे काम करती थी जिससे उनकी जीविका चल सके और वो उसके पिता को सपोर्ट कर सके। तो दिन भर की थकान के बाद उसकी माँ ने खाने की तैयारी करी। जब उसके पिता शाम को आए तो खाना खाने बैठते हैं तीनों को तीनों। तो जब उसकी माँ खाना लेके आई तो देखा कि उसमें 2-3 रोटी जल गई थी और उसकी माँ ने खाने में परोसते हुए उसके पिता से क्षमा मांगते हुए कहा कि आज 2-3 रोटी जल गई हैं, कृपया मुझे माफ़ करें, आगे से ऐसा नहीं होगा। उसके पिताजी ने कुछ भी नहीं बोला और वो खाना खाने शुरू हो गए। अब वो बच्चा अपने पिता की तरफ देखता है तो उनके चेहरे पर एक भी शिकन नहीं थी और वो बड़े ही आराम से खाना खा रहे होते हैं। जब खाना खा चुके होते हैं तो उसके पिता बरामदे में जाकर बाहर बैठ जाते हैं। तो उनका लड़का उनके पास जाता है और अपने पिता से बोलता है कि पिताजी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, अगर आप आज्ञा दें तो क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ। तो उसके पिता बोलते हैं कि पूछो बेटे, आप क्या पूछना चाहते हो। वो कहते हैं, पिताजी आज आप खाना खा रहे थे और मम्मी से रोटियां जल गई थी और आपने उनको कुछ भी नहीं कहा और आपने बड़े ही प्यार से वो खाना खा लिया। आपने ज़रा सा भी गुस्सा नहीं करा, ऐसा क्यों। तो उसके पिताजी ने अपने बच्चे को बोलते हुए कहा कि देखो, इस संसार में कोई भी आदमी श्रेष्ठ नहीं है, सबसे छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं। और अगर आप अपना जीवन सुखी जीवन जीना चाहते हो, प्यार से जीना चाहते हो, तो हमें छोटी मोटी गलतियां सबकी इग्नोर करनी चाहिए। मैं भी श्रेष्ठ नहीं हूँ, शायद ही मैं कोई काम सही से कर पाता हूँ, तो मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ। और हमारे जितने भी आजकल हम देखते हैं समाज में इतने रिश्ते नाते सब बने हुए हैं, अगर हम छोटी मोटी गलतियों को इग्नोर नहीं करेंगे तो हमारा कोई भी रिश्ता लॉन्ग टाइम के लिए नहीं चल पाएगा। तो हमें छोटी मोटी गलतियों को हमेशा इग्नोर करना चाहिए, जिससे कि उन कमियों को हम सेलिब्रेट कर सकें और अपने रिश्तों को बनाए रखें। जीवन का असली मज़ा छोटी मोटी गलतियों को इग्नोर करना ही होता है। हमें उन चीज़ों को ज़्यादा बढ़ावा नहीं देना चाहिए, ज़्यादा खींचना नहीं चाहिए। अगर हम उन चीज़ों को ज़्यादा खींचेंगे, बढ़ाएंगे, तो रिश्ते उतने ही कम होते चले जाएंगे। अब उस बच्चे को अपने पिताजी की दी हुई सीख, उनकी बात समझ में आ गई, तो उसने भी उसकी भी समझ में आ गई कि हमें छोटी मोटी गलतियों को हमेशा इग्नोर करना चाहिए। तो दोस्तों, इस कहानी से बस हमें यही शिक्षा मिलती है, यही अभिप्राय है इस कहानी से कि हम जिस समाज में रह रहे हैं, हमसे या हमारे रिश्तेदारों से या हमारे मित्रों से कई बार छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं जो हमें समझ में नहीं आती, लेकिन हम उन गलतियों को अवॉइड करना चाहिए। हमें किसी बात को लंबा नहीं खींचना चाहिए। उनकी गलतियों को इग्नोर करते हुए हमें अपना जीवन बिताना चाहिए, जिससे कि हमारे संबंध अच्छे बने रहें और लॉन्ग टाइम तक चलें। अगर हम छोटी मोटी गलतियों पर लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे, तो इससे हमारा जीना मुहाल हो जाएगा और हमारे रिश्ते बहुत कम होते चले जाएंगे। तो अगर अपने जीवन को सेलिब्रेट करना है, अच्छी तरह से जीना है और माइंड फ्री होकर जीना है, तो छोटी मोटी गलतियों को हमें अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि आज के समय में कोई भी इंसान कभी परफेक्ट नहीं होता। हर इंसान के अंदर छोटी मोटी गलतियां होती हैं। तो उन गलतियों को इग्नोर करते हुए, अनदेखा करते हुए हमें अपना जीवन यापन करना चाहिए। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और जिस किसी ने भी मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियोस शॉर्ट्स आप नोटिफिकेशंस के द्वारा आसानी से देख पाओ। नमस्कार मित्रों।